तो जय हिंद दोस्तों, फिर आज हम आए हैं आप लोगों के सामने। अल्फ़ा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट और क्यू रूट इंड कर दिए, जो कि एक एक क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व किया गया है। और आज हम फिर लेके अगले चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम का है, घातांक और करनी सर्स और इंटीग्रेट, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ बेसिक है, तो 2-3 क्लास होगा बेसिक का, जिसमें आपको एक एक बेसिक का यानी कि क्वेश्चन का टाइप जो होता है उसमें बेसिक कुछ होगा जो आप लोग भली भांति जानते होंगे। छोटे छोटे क्लास में 9th-10th में पढ़ेंगे, वही सब बेसिक इसका होता है और वही सब क्वेश्चन भी रहता है। तो आज हम कुछ बेसिक लेके आए हैं और इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए। और ये जो बेसिक क्लास है वो आप लोग वीडियो के माध्यम से वीडियो को रोक कर और इसको सारे के सारे क्वेश्चन उतारने का प्रयास कीजिएगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा, और नहीं तो इससे पहले समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ताकत देता है। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसमें आपको किस प्रकार कैसे किसी भी छोटे छोटे चीज़ को ही बड़े मान लेना ही गलती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ को ही बारीकी से देखिएगा और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। न कि छोटा है तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण देना चाहिए, क्योंकि छोटा चीज़ को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने सर्स इंटीग्रेट यानी कि घातांक और करनी, जो कि ये क्लास यानी कि ये पार्ट फर्स्ट होगा, यानी कि पार्ट सबसे फर्स्ट होगा ये घातांक और करनी का। तो चलिए यहाँ पर क्या कहता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ यहाँ पर आपको क्या कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, यदि रूट में x रहेगा यानी कि रूट अंडर x का यदि आप हल कीजिएगा तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको इस प्रकार, यानी कि हम जानते हैं रूट अंडर का यानी कि रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसके अंदर क्या x, तो इसके माथा पर कितना होगा x के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, हम जानते हैं रूट का मान क्या होता है, वो x रूट का मान 1/2 होता है। तो यदि इसको हम 2 करते हैं तो इसको ये हो जाएगा, और रूट का मान 1/2 होता है, इसका मान ये से ये कर देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा x। तो इसीलिए इसको क्या किए, हम डायरेक्ट लिख दिए कितना x। तो ये सब आपको छोटी छोटी बात है, ध्यान देने योग्य बात है। इसी टाइप इसको क्वेश्चन देखिए, यानी कि रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 का अगर दोनों का गुना कीजिएगा रूट अंडर 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल हम क्या जानते हैं तो 3 होता है। यानी कि कहने का अर्थ है, यदि इसको आप रूट 3 और रूट 3 का गुना हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3/√3 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो ये कैसे होता है, तो इसको यदि आप हरों का परमेकरण कीजिएगा ना तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कट जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए आपको हरों का परमेकरण करके बताते हैं। जैसे कि हरों का परमेकरण में हम जानते हैं कितना, इसको जो नीचे में रहता है यानी कि हर में जो रहता है उससे नीचे और ऊपर दोनों से गुना करते, तो इसको गुना कर देते, ये हो गया। और इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको आप गुना करते हैं तो 3 और √3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3 और √3 का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बताए हैं 3, तो ये 3 आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया √3, ठीक है। तो इस प्रकार को अगर 3/√3 आता तो इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट √3। यानी कि ये सब ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, एक समय ऐसा आएगा जो आपको देखना है और उसका आंसर का जवाब देना है, इसमें से कौन आंसर सही होगा। तो इसीलिए ये सब को आपको क्या है याद करके रखना होगा। मुझे मालूम है से ये सब आप लोग को ये नहीं, यानी कि जो बच्चा से पढ़ा हुआ वो निश्चित रूप से इसको याद हर एक इंसान को होता है।
अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, रूट अंडर पॉजिटिव और रूट अंडर क्या है, नेगेटिव, यानी कि रियल नंबर को दर्शाता है और इंटीजर नंबर को दर्शाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कोई ऐसा संख्या दे दे, कोई ऐसा संख्या दे दे जिसमें रूट में माइनस हो, उसका कहे वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के केस में आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस नियम को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको आगे इस टाइप से हम क्वेश्चन देंगे और उसमें आपको सोल्व करके बताएंगे सो इसको किसका मान होगा। ये आ जाता है आपको क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, वहाँ से आ जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में जिस प्रकार आई का वैल्यू होता है तो उसको वर्गमूल निकालना होता है, तो उसमें आपको किस प्रकार कम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पर कुछ आपको हल करना पड़े। तो छोटी छोटी बात है, सब कोई विशेष बात नहीं है। आगे देखिए, यदि आप रूट अंडर 4 का वर्गमूल कीजिए, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, रूट में जो बंद हो गया उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर वर्गमूल करने के लिए बोल रहा है। तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो इसका आएगा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे दे, इसका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे दे, इसका कहता है मान एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पर एक्स का मान आप लोग को पता होगा, जब एक्स पर स्क्वायर रहता है उस पर जब हटता है क्या प्लस माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो इस पर से क्या किया, इसीलिए एक्स बराबर, यानी कि एक्स का मान निकालते हैं, रूट अंडर क्या हो गया 4, यानी कि इसका रूट इस पर चढ़ गया। इसका हम जानते हैं जब 4 का वर्गमूल क्या आता है, यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, जब इस प्रकार की स्थिति है तो प्लस माइनस में क्या आता है, 2 आता है, न कि यहाँ पर प्लस आएगा कब, इसका इस फॉर्म में रहेगा उसके बाद ही ये क्या होगा, प्लस में आएगा, न कि इसके स्क्वायर में है तो ये क्या दोनों आएगा, प्लस भी लेके आता और माइनस भी लेके आया। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, इसका प्लस में 2 और माइनस में 2, इसका 2 आंसर हो सकता है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या करते हैं, रूट अंडर 9 का वर्गमूल, तो रूट अंडर 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 9 हो जाएगा। अगर इसी में आपको क्वेश्चन दे दे, इसी में क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान यदि निकालते हैं तो एक्स रूट अंडर कितना हो जाएगा 9, और हम बताए थे अभी प्लस माइनस में 3 होता है, तो इसका मान कहने का अर्थ है 3 प्लस में या माइनस में 3। इस टाइप से आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस नियम को लागू किया, यानी कि नेगेटिव में क्या है, रूट अंडर, तो इसको आप वर्गमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं। इस प्रकार के तो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े होंगे 9 यानी कि 8 में बच्चे वाला, तो इस प्रकार यदि किसी भी इंसान को अगर पूछेगा तो थोड़ा सा सस्पिशन में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ कोई भी इंसान हो, चूँकि कम्प्लेक्स नंबर जो नहीं जानता होगा आपको कहेगा सही क्या इतना का वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं, मगर इस प्रकार के क्वेश्चन का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो किस प्रकार होता है इसे देखिए, आपको पता होगा आयोटा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में इसका मान होता है। इसका क्या कहते हैं, आई बराबर जो आपको देखा एक डंडा उसके ऊपर बिंदु है, तो इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। आयोटा का मान कितना होता है, रूट अंडर -1 होता है, रूट अंडर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पर देखिए अगर रूट अंडर आयोटा है तो इसको हम आयोटा लगा सकते हैं। ठीक ना, माइनस में आ गई, माइनस है तो इसमें से क्या किए, इसमें से थोड़ा आपको यहाँ पर समझ लीजिए, इसको यदि हम करते हैं तो रूट अंडर यानी कि ये तो माइनस में 1 गुने 9 लिख सकते हैं, तो फिर हम इसको गुना करेंगे तो इस टर्म में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में 1 गुने 9, तो इसको हम करेंगे फिर। अब हम जानते हैं आयोटा का मान क्या होता है, रूट अंडर 1 होता है, तो जहाँ पर रूट अंडर 1 है वहाँ पर आयोटा रख देंगे। आयोटा का मान हम क्या जानते हैं, रूट अंडर -1 होता है। और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और आयोटा का मान 1 आयोटा लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिलेगा, मगर कोई विशेष ये नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे जिसमें हम PDF आपको उपलब्ध कराएं, उस बार एक बार उलट के देखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। या कोई भी कंपटीशन में इस प्रकार की इसको इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक है, अगर ये सब जानकारी नहीं रहेगा तो आप एस यानी कि घातांक करने का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो थोड़ी सा यानी कि छोटी छोटी चीज़ को ही, बड़ी ही उद्देश्य को उसको पढ़िए, न कि छोटे छोटे चीज़ है तो इसको वैल्यू नहीं देना है। हर एक चीज़ अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होता है, न कि उसको ही बड़ा सा अथी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है जो पूर्ण रूप से ध्यान से आप लोगों को समझ आ गया होगा।
और नहीं समझ आता है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करते हैं तो उससे क्या, हम अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो ये क्लास 1 था, और हम फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।